माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी की एक प्रमाणिक पुस्तक जिसका नाम है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। दोस्तों, यह पुस्तक आपके चलते कक्षा 9 से लगाकर के कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है और आपके 2025 और 2026 में गठित जो भी एग्जाम्स हैं जिनमें कुल मिलाकर के हिंदी का एक भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है व्याकरण से संबंधित, क्योंकि इसके हम व्याकरण की बात करेंगे। तो व्याकरण से संबंधित एक भी प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपका संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग, विसर्ग, प्रत्यय, कुछ भी चीज, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, कुछ भी हो, कुल मिला के हिंदी व्याकरण के यदि प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो अब आप निश्चिंत हो जाइए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रमाणिक पुस्तक जिसका नाम है हिंदी व्याकरण, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे उन पुस्तकों के बारे में और इन पुस्तकों के अंतर्गत आपको वो महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलेंगे जो आपके आरएस एग्जाम में पूछे गए थे। अभी हाल ही में जो आरएस का एग्जाम हुआ था उसमें हिंदी व्याकरण की इस पुस्तक से एज इट इज जो समाज से, संधि से संबंधित जो भी प्रश्न थे, ऐसे ही तक में भी यहाँ से प्रश्न जो है वो एज इट इज उठा लिए गए थे उन उदाहरणों को, क्योंकि आपको पता ही है प्रमाणिक पुस्तकें होती है जो बेस लेवल की पुस्तकें होती है, जो कक्षा 6 से 12 की होती है पुस्तकें, उन्हीं पुस्तकों से घुमा फिरा करके इन क्वेश्चन को जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है और इनका लेवल बना करके आपको जो है वो एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। पूरी की पूरी नई सीरीज होने वाली है और इस सीरीज की आज पहली क्लास होने वाली है, तो जल्दी से सेशन को लाइक कीजिएगा। अच्छी लगे आप तो ज़रूर आप इसको पसंद करके मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, ये पीडीएफ जो है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ है, 216 पेज की पीडीएफ है, ठीक है ना। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। पूरी की पूरी पुस्तक है दोस्तों, ठीक है, जो आपके कहाँ सी है, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए है दोस्तों, जिसका नाम है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। ठीक है, हिंदी व्याकरण की बात करेंगे और एक रचना प्रबोध से संबंधित जो आपके एसआई में प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रमाणिक पुस्तक है दोस्तों किसकी? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, जो अजमेर में इसका मुख्यालय है, उसकी प्रमाणिक पुस्तक है। तो प्रश्न आपके कहीं पर भी बाहर जाने वाले नहीं है। ये पाठ्य पुस्तक निर्माण समितियां हैं, ठीक है, किस किस कौन कौन लेखक हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनके बारे में तो कोई महत्वपूर्ण चीज़ है नहीं तो अपन बात नहीं करेंगे, अपन चलते हैं सीधा सट इसकी विषय सूची के ऊपर। ठीक है, तो विषय सूची से संबंधित जो जो प्रश्न यहाँ से अपन कवर होंगे देखने के लिए कि किस प्रकार के आपके अध्याय होने वाले हैं और किस अध्याय का कितना वेटेज है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं आपको ऑल ओवर तरीके से तैयारी कराऊंगा जिसमें आपका चतुर्थ श्रेणी से लगा करके आरएस प्री एसआई सारी चीज़ें आ गई, उसमें वीडियो हो, पटवारी, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको पूरी विषय सूची जो है वो संबंधित बताने वाला हूँ और अपन धीरे धीरे इनको नोट्स वाइज भी तैयार करेंगे और प्रश्नों को समझने के हिसाब से भी तैयार करेंगे। ठीक है, प्रमाणिक पुस्तक है तो प्रश्न आपके यहाँ से बाहर जाने वाले नहीं है। चलिए, हाँ, यहाँ पर आपको क्रम संख्या दे रखी है, अध्याय का नाम है और इधर पृष्ठ संख्या है। अपन इस तरीके से बात करेंगे, मैं आपको पूरा 0 लेवल से बताऊंगा ताकि आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा और यदि डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को अवगत करा सकते हैं। ठीक है, और हमारा बताना चाहता हूँ हमारी फैमिली जो है यूट्यूब की फैमिली वो 7001 SK स्टडी एकेडमी पर हो चुकी है और 10,000 के सब्सक्राइबर हमारे SK स्टडी 2.0 पर हो चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस फैमिली को यहाँ तक ले आए। ठीक है, चलिए, पहला अध्याय रहेगा जिसका नाम रहेगा अपना भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। दोस्तों, इसके अंतर्गत अपन हिंदी से संबंधित जो भाषा है, उत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब लिखित रूप कौन सा है, मौखिक रूप कौन सा, उसके अंतर्गत व्याकरण शुद्धियाँ वगैरह जो है वो हम बात करेंगे। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, देवनागरी क्या चीज़ है, वो सारी हम बात करेंगे। हाँ, लिपि के अंदर देवनागरी का नाम आ जाएगा और लिपि का उद्भव कहाँ से हो रखा है, वो सारी चीज़ें जो है अपन पहले अध्याय में बात करेंगे, जिसकी पृष्ठ संख्या रहेगी अपने 1 से लगा करके 4। ठीक है, 1 पृष्ठ से लगा के 4 पृष्ठ के अंतर्गत अपन बात करेंगे भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। फिर दूसरा अध्याय रहेगा अपना जिसका नाम है वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड। दोस्तों, ठीक है, ये पूरी की पूरी पाठ्यक्रम परिचर्चा में आपको बता रहा हूँ तो आप इसको जरूर समझें और याद करने का प्रयास करें। वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड। अक्षरिक खंड के अंतर्गत आपके आएंगे दोस्तों स्वर एवं व्यंजन। स्वर एवं व्यंजन के तहत जो है वो हम बात करने का प्रयास पूरा का पूरा करेंगे कि अक्षरिक खंड किस प्रकार के हैं, स्वर कौन कौन से हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, व्यंजन कौन कौन से हैं और कितने व्यंजन हैं, किस तरीके के व्यंजन से संबंधित प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ से अपन कंप्लीट क्वेश्चन और कंप्लीट सिलेबस के आधार पर जो है बात करेंगे। वर्ण विचार, वही वर्ण विचार अ से लगा करके अपनी ज्ञान तक जो चीज़ें कुल मिलाकर के हिंदी को पूरी कवर करती है, जो वर्ण कवर करते हैं उनके बारे में बात करें और किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ से हम डिस्कस करते जाएंगे। पृष्ठ संख्या रहेगी 5 से लगा के 7 पृष्ठ संख्या है। फिर बात करके हम शब्द विचार के बारे में। ठीक है, शब्द विचार के अंतर्गत पहला अध्याय अपना क और ख में रहेगा अपना शब्द विचार, जिसके अंतर्गत अलग अलग चीज़ आएगी, जिसमें विकारी है, अविकारी रहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा और उस प्रकार के बारे में बात करेंगे शब्द विचार में, जिसमें पहला आएगा अपना उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द विचार है उनके परिभाषाएं की बात करेंगे और उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर जो
शब्द विचार होने वाले हैं और परिभाषाएं जो बात करेंगे उनका प्रकार जो रहेगा वो रहेगा, एक तो तत्सम की बात करेंगे, तद्भव की बात करेंगे, देशज की बात करेंगे और विदेशज की बात करेंगे। देखिए तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, यहाँ से संबंधित जो भी प्रश्न आपके बनेंगे जो उदाहरण पर संबंधित होंगे, ठीक है, उदाहरण ही पूछे जाते हैं इन चीज़ों के कि कौन सा उदाहरण जो है वह तत्सम का है और कौन सा उदाहरण जो है वो तद्भव का है, कौन सा उदाहरण देशज से सुमेलित है और विदेशज से सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हम बहुत ही डिटेल से बात करेंगे कि आपका एक भी प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं दोस्तों। चलिए दूसरा बात करेंगे हम रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द विचार के भेद कितने हैं, परिभाषाएं कितनी हैं, उनके बारे में बात करेंगे रचना के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी बात करेंगे, अर्थ के आधार पर जो है वो भी हम बात करने वाले हैं शब्द विचार के बारे में, जिसमें परिभाषा रहेगी उनके प्रकार अर्थात भेद रहेंगे, ठीक है। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखें, चौथा नंबर का प्रश्न आता है कि शब्द विचार जिसमें अपन बात करेंगे विकारी। अब विकारी कौन कौन से हैं दोस्तों, तो नाम आता है एक तो संज्ञा का, एक आता है सर्वनाम, एक आता है क्रिया और एक विशेषण। जिसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने लायक होंगे उनके बारे में हम बहुत ही डिस्कस तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे। दूसरा अपना रहेगा जिसमें बात करेंगे हम अविकारी के बारे में, ठीक है। अविकारी से संबंधित जिसमें अपनी बात करेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। इसके बारे में हम विस्तृत तरीके से बात भी करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके का प्रश्न आपके यहाँ से बन सकता है शब्द विचार के अंतर्गत। तो विकारी और अविकारी इनके हम डिटेल बात करेंगे, ठीक है। परिभाषाएं क्या क्या हो सकती है और संभावित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ लिखने में थोड़ी समस्या है, समझ लीजिएगा। अब बात करेंगे पद परिचय के बारे में। 5वां अध्याय रहेगा अपना पद परिचय। पद परिचय 34 से 36, यहाँ पर देखो सबसे बड़ा अध्याय यही रहेगा अपना 18 से 33 पेज जो है वो हम बात करेंगे शब्द विचार के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक न एक प्रश्न आपके कोई सा भी एग्जाम दे दो, एक से लगा करके यहाँ पर 5 प्रश्न जो है वो शब्द विचार से पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ पद परिचय, पद परिचय के बारे में बात करेंगे तो 34 से 36 पेज के अंतर्गत बात करेंगे पद परिचय के बारे में। और शब्द शक्तियाँ, ठीक है, मतलब ये आपने कभी सुना नहीं होगा, नई सिलेबस में ये दे रखे होते हैं, ठीक है। विकारी ये नहीं रखे, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने दे रखा होता है हिंदी का सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय दोस्तों जानेंगे आप कि आप तो यही समझोगे कि सामान्य परिचय किसका होता है। सामान्य परिचय होता है एक तो संधि हो जाएगी, समास हो जाएंगे, ये सामान्य परिचय के अंदर। लेकिन नहीं, सामान्य परिचय के अंदर आपके शब्द विचार पूछे जाएंगे, पद परिचय। अब आपको थोड़ी पता है पद परिचय किसके अंतर्गत आता है, तो ये सारी चीज़ें जो है शब्द विचार और पद परिचय इनके अंतर्गत ही आएंगे। उत्पत्ति, शब्द क्या है, व्यंजन क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो अपन बात करेंगे। ध्वनि किसको कहते हैं, भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, वो हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और यहाँ से आपके मान के चलिए कि 1 से लगा करके 5 प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे आपका चतुर्श्रेणी का एग्जाम हो या फिर आपका RS का भी हो, ठीक है। और RS मेंस में तो बहुत वेटेज रहता है इसका, तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मतलब अपन 0 से लगा करके टॉप मोस्ट 100% तक हम जो है वो बात करेंगे दोस्तों इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न तो नहीं, अगला अध्याय देखिए। अगला अध्याय है 7वां, जिसका नाम है शब्द रूपांतरण। शब्द रूपांतरण के अंतर्गत हम बात करेंगे एक तो लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य के अंतर्गत, ठीक है। हाँ ये पाठ्यक्रम परिचर्चा बता रहा हूँ मैं आपको पूरी विस्तृत तरीके से। तो शब्द रूपांतरण जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य के अंतर्गत बात करेंगे शब्द रूपांतरण में। संधि, अब ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा। संधि की बात करेंगे, संधि में आपका आता है एक तो अर्थ क्या होता है इसका और इसके प्रकार कौन कौन से, जिसमें आपकी स्वर संधि आ गई, विसर्ग संधि आ गई और व्यंजन संधि, वो सारी चीज़ें जो हम बात करेंगे संधि के अंतर्गत। अगला अध्याय रहेगा 9वां, जिसका नाम है समास, जिसमें आपके अर्थ और प्रकार इसके भी आएंगे, ठीक है। कौन कौन से समास आपको पूछा जाता है, उनके उदाहरण मैं आपको 1200 से 1500 उदाहरण यहाँ पर कवर कराऊंगा संधि और समास के, ठीक है। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, सारी चीज़ें जो है वो हम बात करेंगे। PDF जरूर डाउनलोड कर दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस चीज़ का। 10वां अध्याय रहेगा अपना, जिसका नाम है उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत और तद्धित। अब देखिए सारी चीज़ें जो हैं, यदि आप कह रहे हो कि हमारे सिर्फ संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय ही दे रखे हैं यदि, तो आप हम उनके अंतर्गत ही बात करेंगे, ठीक है। यहीं से आप इन्हीं अध्यायों को पढ़े और इन्हीं अध्याय से आपके प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि एक भी प्रश्न, एक भी उदाहरण यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही विस्तृत तरीके से बात करेंगे और हो सकेगा मैं आपको क्लास नोट्स जो है वो भी अवेलेबल करा दूंगा। 11वां अध्याय आएगा अपना वाक्य विचार के बारे में। वाक्य विचार के बारे में बात करेंगे। फिर 12वां अध्याय रहेगा अर्थ विचार के बारे में। अब देखिए अर्थ विचार के अंतर्गत आपको किस प्रकार के पूछे जाएंगे। डायरेक्ट आपको यदि अर्थ विचार आपके सिलेबस में दे रखा है तो उसके अंतर्गत आएगा पर्यायवाची शब्द। देखो पर्यायवाची शब्द में आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सिर्फ 2 पेज में पढ़ाऊंगा, एक भी पर्याय आपका बाहर नहीं जाएगा, एक भी पर्यायवाची जो है वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अर्थ विचार के अंतर्गत हम बात करेंगे तो पर्याय के अंतर्गत जो है वो एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाने वाला है। फिर हम बात करेंगे विलोम और विलोम शब्दों के बारे में, ठीक है। कौन कौन से विलोम शब्द है, ये मात्र आपके 2.5 से 3 पेज में आपको जो है वो विलोम की मैं आपको एक
PDF उपलब्ध करा दूंगा, आप उसको एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाएँ, 10 मिनट पहले पढ़ के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप 100% जो है वो अपना जो आंसर होगा वो राइट करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसमें मैं आपको 4 से 5 पेज की एक PDF दूंगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो अर्थ विचार में आप मान के चलिए पर्याय के लिए मेरे ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, विलोम के लिए हो सकते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है उसके लिए अर्थ विचार के अंतर्गत हो सकते हैं, और समानार्थी भी हो सकते हैं। ठीक है, समानार्थी की मैं आपको 1 से 2 पेज की PDF दूंगा। तो कुल मिलाकर के ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, स्ट्रेटेजी रहेगी पूरी की पूरी 15 से लगा करके 20 पेज की। ठीक है, हाँ 20 पेज की मैं आपको पूरी की पूरी एक PDF उपलब्ध कराऊंगा। यहाँ से आपके यदि 5 प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, तो भी आपका छूटेगा एक भी प्रश्न नहीं। ठीक है, इस तरीके से और मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा। अगला प्रश्न देखें, 13वां प्रश्न है कि विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे अपन कि विराम चिन्ह कौन कौन से हैं और उनके प्रकार और उनकी परिभाषाएं को क्या क्या है, उनके बारे में बात करेंगे, विराम चिन्हों के बारे में। चलिए अगला प्रश्न रहेगा अपना 14वां नंबर का, यहाँ से संबंधित जो प्रश्न रहेगा उनमें आएंगे शुद्धिकरण के प्रश्न। शुद्धिकरण जिसमें आपके एक तो आएगी शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। यदि आपके सिलेबस में वाक्य शुद्धि है तो वाक्य शुद्धि पढ़ें, और शब्द शुद्धि है तो शब्द शुद्धि पढ़ें। लेकिन शब्द शुद्धि का ही एक रूप है वाक्य शुद्धि। यदि आप डायरेक्ट वाक्य शुद्धि पढ़ना चाहेंगे तो आपकी कवर नहीं होगी, क्योंकि आपको शब्द शुद्धि पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वाक्य शुद्धि के अंतर्गत ही शब्द शुद्धि जो है वो कवर होती है। ठीक है ना। हाँ, वाक्य कब अशुद्ध होगा, जब उसमें शब्द भी अशुद्ध होंगे। ठीक है, तो शब्द शुद्धि आप पढ़ोगे तब जाके वाक्य, मतलब एक चीज़ डिपेंड है। ठीक है, कहने का मतलब है डिपेंड ही है दोनों आगे पीछे। फिर 15 अपना जो अध्याय रहेगा जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। चलिए बात करेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में। मुहावरे लोकोक्तियों की मात्र आपको मैं 7 से 8 पेज की एक PDF दूंगा, A4 साइज के पेज रहेंगे। PDF को आप फोटोकॉपी निकलवाएं और उस फोटोकॉपी को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। बस मुहावरे का एक भी प्रश्न वहाँ से बाहर नहीं जाएगा और लोकोक्तियों का भी एक प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, अलंकार अधिकतर तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी किसी के सिलेबस में यदि दे रखा हो तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें आपका आएगा अर्थ एवं प्रकार, जिसमें अनुप्रास अलंकार आएगा, उपमा अलंकार, श्लेष, यमक और रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार और विरोधाभास अलंकार। ठीक है, उदाहरण अलंकार भी आपको पूछा जाएगा। ये तो बहुत मतलब नॉर्मली है, देखा जाए तो अनुप्रास तो आप नॉर्मली मैं आपको मात्र 10 मिनट में 5 मिनट में समझा दूंगा। उपमा भी यही का, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा उत्प्रेक्षा या और उदाहरण जो है वो थोड़ा देख लेंगे, और विरोधाभास भी अपन अच्छे डिटेल से देख लेंगे ताकि आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। 17वां आएगा, ये थोड़ा सा RS मेंस वगैरह के लिए है और SI भर्ती के लिए है, अगर कोई करना चाह रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं। पत्र एवं कार्यालय अभिलेखन के बारे में बात करेंगे। 18वां हम बात करेंगे संक्षिप्तीकरण एवं पल्लवन के बारे में बात करेंगे। 19वां अपना रहेगा निबंध, और 20वां रहेगा अपठित, और 21वां है परिशिष्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम विस्तृत तरीके से बात करेंगे। तो ये हमने पाठ्यक्रम परिचर्या के बारे में बात की। अध्याय वाइज हम बात करेंगे, जो अपना अध्याय पहला रहेगा उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।